हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबको तो पता ही है कि हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब का वाचन कर रहे हैं, जिसका दूसरी श्रृंखला में यह हमारा आगे का वीडियो है। आप लोगों को यह कैसा लगता है कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए समय को ना जाया करते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। भट्ट केदार मधुकर कवि, संवत 1224 से लेकर 1243 ईस्वी 1243 संवत है। जिस प्रकार चंद्रमदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया, उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद के गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन है। तो भट्ट केदार की रचना का नाम क्या है? जयचंद प्रकाश। ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जय मयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने भी लिखा था। मधुकर कवि की रचना का क्या है नाम है? जय मयंक जस चंद्रिका। लिखते जाइए दोस्तों, ये परीक्षा में मिलान के लिए बहुत बार आ चुके हैं, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंहायच दयालदास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तकालय पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों के ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ में उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारी राठौरा का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत धन धान्य संपन्न था और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थीं, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवार कविराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रधान राजपूताने के राजाओं का पर था, पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूताने के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कलिंजर के महोबे में के चंदेल राजा परमार्थिदेव परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। अब आते हैं जगनिक का जन्म जगनिक जी का समय संवत 1230 था। ऐसा प्रसिद्ध है कि कलिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे में दो प्रसिद्ध वीर वाल्हा और उदय सिंह के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उनके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रमाणित गीत हिंदी भाषाभाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध हैं और बरसात में गाए जाते हैं। तो अगर पूछ ले तो बताना आप लोग कि ये आल्हा जो है बरसात में गाया जाता है। गाँवों में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच में किसी अल्हैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देगी। 12 बरस लकुकर जिए और 13 लौ जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरदर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आती है। इस दीर्घ काल यात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ,
वस्तु में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक की देशी और देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, इसलिए उनकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े। जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यूँ तो सारे उत्तर भारत में, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है। वहाँ इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबा के आसपास इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय के सर्वसाधारण आल्हाखंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छापा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स एरियन ने पहल इन गीतों का संग्रह करके छपवाया था। अब आते हैं श्रीधर पर। श्रीधर संवत 1454 में रणमल्ल छंद नामक एक काव्य रचना की इन्होंने, जिसमें ईडर के राठौर राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया जाता है। ढलमल ढाई मई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया सुर करही रण सहड़ई समुहिर सरस रसी समरसिया कल कलही काहल कोई काल रवि कुमल कायर थर हरई संचरई सक सूर ताड़ साहर साहसी सभी संगरई। अब ये संदर्भ दिया है, जो छोटे छोटे अक्षर थे वहाँ पे उसका है, तो इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा जो भी है। हम लोग आते हैं प्रकरण 4 फुटकल रचनाओं पर। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता के बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ इसमें देखिए प्रकरण 4 में फुटकर रचनाएं हैं, आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। पता देने वाले हैं दिल्ली के खुमार मियाँ और तिरहुत के विद्यापति। इनके पहले की जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। निम्नलिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा न जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत गद्य पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही नहीं गया। देखिए ये पंक्तियाँ पूछी जा चुकी हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, उसी प्रकार वैसे ही अपने समय में युद्ध कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यापार योग्य समझे जाती थी। ये पंक्तियाँ कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो यह आचार्य शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं, आपको ध्यान रखनी है और आप लोग अपने नोट में इसे ज़रूर लिखिए। पश्चिम की बोलचाल गीत सुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं उसी प्रकार बहुत पूरक नमूना विद्यापति की पदावली में उनके पीछे फिर भक्ति काल के कवियों में प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया गया। खुसरो
खुसरो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि हैं और इनकी तो हमारे नेट में, इनके नेट सेट में इनकी रचनाएं लगी हुई हैं। पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1249 के 90 वर्ष पीछे, कितने वर्ष, 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। उन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1339 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियों और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग से पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध है। उनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीली गीत और दोहे भी उन्होंने कहे हैं। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौर श्रेणी पुरानी। एक मिनट दोस्तों, अच्छा हाँ, ठीक है। पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल में से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। आप भी यह बात पाई जाती। इसी से खुसरो को हिंदी रचनाओं में भी दो प्रकार की भाषा पाई जाती हैं, ठेठ खड़ी बोलचाल, पहेलियाँ, मुकरियाँ, और दो सखनों में भी मिलती है। यद्यपि उनमें भी कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियाँ भी मिल गई हैं, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्के वाली पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय में हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक नाम ही सूरती या सूरती पड़ गया। इस प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी। उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवि और चरणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। खुसरो में के प्रायः 200 वर्ष पीछे की लिखी जो कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी भाषा कुछ पंजाबी लिए राजस्थानी है। इसमें पुराने नमूने अधिक हैं, जैसे सप्तमी विभक्ति के रूप में ई घर मतलब घर में, चला मतलब समाया के स्थान पर चल्या समाया, उनई आई का के स्थान पर उनमी भी आई, झुक आई इत्यादि। यह बात कुछ उलझन की अवश्य है, पर विचार करने पर यह अनुमान दृढ़ हो जाता है कि खुसरो के समय में इष्ट बसिष्ठ आदि रूप ईठ इष्ट हट इठ ईठ बसीठ विसुठ बसिष्ठ विशिष्ट बसीठ हो गए थे। अतः पुराने प्रत्यय आदि भी बोलचाल से बहुत कुछ उठ गए थे। यदि चलिया मारिया आदि पुराने रूप रखे तो पहेलियों के छंद टूट जाएंगे। अतः यह धारणा होती है कि खुसरो के समय बोलचाल की सर्वाधिक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी
रूप में आ गई थी, जिस रूप में खुसरो में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए जाते हैं। एक थाल मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। क्या है ये? आकाश। एक नार ने अचरक किया, साफ मार पिंजरे में दिया। जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल साफ मर जाए। ये दिया और बत्ती है। एक नार को दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। ये क्या है? पैजामा। आरत तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये क्या है? दर्पण, शीशा। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखरा हुआ रूप है। अब इसके स्थान पर ब्रजभाषा के रूप देखिए। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन वाको सगरा जो पानी। चाम मास वाके नहीं, नेक हाड़ मास में वाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बिल्कुल ब्रजभाषा अर्थात मुख प्रचलित काव्य भाषा में देखिए। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीयू को, दो भये एक रंग। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। मुरा जोबना नविलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस गोरी मोरी माल। सूनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोहि डस डस जाए। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्त पीर, जोई जोई ध्यावे तेई तेई फल पावे। मेरे मन को मुगद भर दीजिए अमीर। जे हाल मिसकी। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ ये भी है, कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो कि हमें पता ना होने के कारण बहुत सारे बच्चों से गलत होती है और हमें पता है, आपको तो पता ही होगा। जे हाल मिसकी मगुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया की, ताबे हिजरा न दारम ऐजा, न लेहूँ काहे लगाए छतिया। सबान हिजरा दरान चू जुल्फ वरोजे बसलत, जो उम्र फोता। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। ये तो हमारे हो गए खुसरो जी। अब आते हैं विद्यापति पर। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग इनके बारे में एक एक चीज़ लिख लीजिए। चलिए हम लोग विद्यापति को पढ़ते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं, पर जॉर्ज ग्यर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को अवधि से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना जाता है। पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैबुलरी पर आधारित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, अब देखिए कौन कौन से स्थान का नाम है। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, गायल, गयल, गईल, हमरा, तोहरा आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जा सकती। कारण है कि शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य में बीसल रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति भी पदावली पर। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में बीसल देव कहाँ रखता है? हिंदी
जिस प्रकार हिंदी साहित्य में बीसल देव अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई है। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। कौन थे? विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की थी, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने आलोचित किया है इनको। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इस पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों ने के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का ये क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उसका ग्रहण हुआ है और इसी रूप में वे गोलोक में नित्य मानी गई हैं, जहाँ वृंदावन, यमुना, निकुंज, सखा, गोपिकाएं आदि सब नित्य रूप से इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे लिखे गए हैं। सरस बसंत सरस भल पावल दक्षिण भवन धीरे, सपना रूप वचन एक भाषीय सुख से दूरी कर चीरे, तोहर बदन सम चांद हो अब थी, नाही कह दो जतन बिह केला के बेरी काटी बनावल नव कै नैयो तुलित नहीं भेला, लोचन था कमल नहीं भेसक से जग के नहीं जाने, में फिर जाय लुकय लन जल सह पंकज निज अनुमाने, भन विद्यापति सुन वर जोबत ई समलक्ष्मी समाने, राजा शिवसिंह रूप नारायण लक्ष्मा देई प्रतिमाने। कवि काल कहल पिय सांझहि रे, जाइब मई मारु देश मोय अभागित, नहीं जानल रे संग जैतब जोगिन बेश, हृदय बड़ दारुण रे पिया बिनु बिहार न जाई, हृदय बड़ दारुण रे पिया बिनु बिहर न जाई, एक शयन सखी सूतल रे, अचल बलभ निशिभोर, न जानल कत खन तज गेल रे बिछुड़ल चकवा जोर, सुनी सेज पिय सालय रे पिय बिनु घर मोय आज, बिनती करहु सहेलिन रे मोहि देहि अगिहर साज, विद्यापति कवि गायल रे आव मिलत पिय तोर, लखिमा देई बर नागर रे राय शिव सिंह नहीं भोर। मोटे हिसाब से वीर कथाकार महाराज हमीर के समय तक ही समझना चाहिए। उसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया था और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का इतना उत्साह रहा, न मुसलमानों से जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी ओर चल ली। मुसलमानों के न जमने तक उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का भी प्रयत्न होता रहा। मुसलमानों के जम जाने पर अपने धर्म के उस व्यापक और हृदयग्राह्य रूप के प्रचार की ओर ध्यान हुआ जो सारी जनता को आकर्षित रखे और धर्म से विचलित न होने दे। इस प्रकार स्थिति के साथ ही
साथ भावों तथा विचारों की भी परिवर्तन भावों और विचारों का भी परिवर्तन हो गया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना ही नहीं हुई है। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी एक रूप की जो काव्य सरित वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सूखी नहीं पाते हैं। चलिए अब हम लोग पूर्व मध्यकाल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। हमारा ये भक्ति काल शुरू होगा, ठीक है। हम लोग अब भक्ति काल को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।